अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम रखा विद फ्रेंड्स मैथ एक्सरसाइज 3.2 हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट की थी बच्चों, और आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 जो है उसके लिए बड़ा सिंपल सा काम है। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि फाइंड करें जी थर्ड प्रोपोर्शन। फाइंड क्या करना है जी, हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। अब थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा और उसकी पार्ट लिख लिया, फर्स्ट पार्ट है। थर्ड प्रोपोर्शन में आपने करना क्या होता है मेरे बेटा, दो वैल्यूज आपको गिवन होती हैं सॉल्यूशन में आपने 6:12 सेकंड वैल्यू को रिपीट करना होता है प्रोपोर्शन, उसके बाद फिर सेकंड, ठीक है जी, और थर्ड हमारे पास नहीं है, उसकी जगह पे हम लेट कर लेंगे x। उसके बाद हमने मीन का प्रोडक्ट लेना होता है और साथ में एक्सट्रीम का। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल होगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो यहां से हमें तो चाहिए x, तो हम लिखेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाय 12। ये 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 6 1 जार 6 2 जार, ऊपर 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 रह गया, और x इक्वल टू 12 2 जार 24। तो ये मेरे बच्चों के पास x आ गया, मीन थर्ड प्रोपोर्शन आ गया, x इक्वल टू 24। तो ये हमने बेसिकली किया क्या, 6 1 जार और 6 2 जार 24, और ये 2 और 12 मल्टीप्लाई होकर 24। ये थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने का तरीका है। सेकंड पार्ट देख लें, अगेन वही काम करेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन में दो वैल्यू दी होती हैं, आपने सेकंड को रिपीट करना होता है और थर्ड की जगह पे आपने क्या कर देना है जी, x लेट कर लेना है। अब फॉर एग्जांपल इसको करेंगे a³ रेशो 3a² प्रोपोर्शन, फिर 3a², और अब यहां पर क्या आ जाएगा जी x। उसी तरह से मीन का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, तो ये a का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, साथ में a की पावर 4 होगी, दोनों का स्क्वायर है, पावर अब आपस में ऐड हो जाएंगी क्योंकि a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां से मुझे तो चाहिए x, तो ये इक्वल टू 9a की पावर 4 डिवाइडेड बाय a की पावर 3। तो ये x इक्वल टू 9 एज इट इज ही रहेगा, बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही है तो पावर माइनस हो जाएगी। 4 में से 3 माइनस किया तो a की पावर रह गई 1, जो लिखने की जरूरत है नहीं होती, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है जिसके ऊपर कोई पावर ना हो उसके ऊपर पावर 1 होती है। तो ये इस तरह से हमने कर क्या लिया जी, x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये हमने सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी वही काम करेंगे, अगेन a² माइनस b² रेशो a माइनस b, फिर प्रोपोर्शन सेकंड वाला रिपीट a माइनस b, फिर रेशो, अब यहां पर फिर लेट कर लिया x। तो ये मेरे पास a² माइनस b² मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ये ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि दो वैल्यूज हैं, और यहां पर a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b। तो ये मेरे बच्चों हमारे पास ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए और ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब x इक्वल टू, उधर हमारे पास पड़ा है जी a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ये a² माइनस b² x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर a² माइनस का b² आ गया। अब हमें पता है a² माइनस b² किसके इक्वल होता है जी, फॉर्मूला ओपन कर देंगे, पहले ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं, a माइनस बी इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाई ये a² माइनस b² हमें पता है इक्वल होता है a माइनस बी, साथ में a प्लस का b। अब a माइनस बी के साथ कैंसल, x इक्वल टू ऊपर रह गया a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो ये मेरे बच्चों के पास x की वैल्यू यहां से भी आ गई। तो ये हमने थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया। सिमिलरली अब हम पार्ट 4 इसका सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, शॉर्ट में आ जाता होता है। तो इसको भी उसी तरह यहाँ पर अब a भी नहीं है, तो ये आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर रेशो x³ माइनस y³ प्रोपोर्शन, अगेन x³ माइनस y³ रेशो। अब देखें नहीं, पहले हमारे पास a भी यूज हो रहा था तो हमने x लेट किया, यहां पर
अब एक्स वाई ऑलरेडी है, तो अब यहां पर हम लिख लेंगे जी पी। तो मेरे पास आ गया पी इंटू, ये एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पी इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू साथ में फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये हमने 2 दफा लिख लिया। तो P इक्वल टू, बेटा ये फार्मूले हैं दोनों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फार्मूले, इनको ओपन करेंगे। ये मेरे पास बन गया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। साथ में ये भी अब ओपन होगा, ये भी उसी तरह से बन गया एक्स माइनस वाई और इसके साथ एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्र। तो ये हमने दूसरा भी ओपन कर लिया। डिवाइडेड बाय, दोनों के नीचे क्या आ रहा है जी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब जरा गौर से देखें, एक्स माइनस वाई आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इनको हम लिख देते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, साथ में ये भी आपस में सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको भी लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा जी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू इस पूरी की पूरी वैल्यू से कैंसिल हो गई, तो हमारे पास P इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड कर लिया और ये हमारा क्या आ गया जी, आंसर आ गया। ये हमने तीनों के तीनों, बल्कि चारों पार्ट्स के हमने क्या फाइंड कर लिए जी, आंसर फाइंड कर लिए। तो ये हमने फाइंड किया बेसिकली थर्ड प्रोपोर्शन। क्या फाइंड किया, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 के मैंने आपको 4 पार्ट करवा दिए हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। स्टूडेंट ये मैंने इसका पार्ट नंबर 5 लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 मैंने आपके सामने लिखा। पार्ट नंबर 5 में भी आपने उसी तरीके से, जिस तरीके से हम पहले फाइंड कर रहे हैं, उसी तरीके से आपने इस पार्ट में भी क्या करना है, नहीं थर्ड प्रोपोर्शन ही फाइंड करना है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं मेरा बच्चा। सॉल्व करने का तरीका सब में सेम है थर्ड प्रोपोर्शन वालों में, कि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर रेशो, सेकेंड वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का 2y स्क्वायर। अब ये जो है आगे प्रोपोर्शन रिपीट हो जाएगा, सेकेंड वाला एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का 2y स्क्वायर, और थर्ड की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पर भी p, क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो उसी तरह से मीन का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट और इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट। तो p को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा p इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों सेम है, रिपीट हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है x प्लस वाई, क्योंकि ये कोई भी फार्मूला ओपन नहीं हो रहा, क्लोज नहीं हो रहा, तो लिहाजा इसके साथ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट काम करेंगे। ये मेरा बेटा इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का xy माइनस का 2y स्क्वायर और होल पावर में है जी अगेन स्क्वायर। तो p इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां से अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो x कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, इन दोनों में से, तो इसका x रह गया, इसका माइनस 2y रह गया, यहां से प्लस y कॉमन आ रहा है, इसका अगेन x रह गया और इसका माइनस 2y रह गया का होल स्क्वायर। अब p इक्वल टू, मैं पहले ये वाली वैल्यू लिखूंगा, अब x माइनस 2y साथ में x प्लस वाई, दोनों के ऊपर क्या है जी, होल का स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय ये वैल्यू जो p से मल्टीप्लाई हो रही थी इधर आके x प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइड हो गई। अब यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लिख लेते हैं, x माइनस 2y का होल स्क्वायर साथ में x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे भी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज मेरा बेटा सेम है, हमें नजर आ रही हैं। तो अब यहां से हम करेंगे क्या, p की वैल्यू देखते हैं बच्ची क्या है। तो p इक्वल टू एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो ये मेरे बच्चों के पास आ गया जी थर्ड प्रोपोर्शन।
तो ये हमने पार्ट नंबर 5 क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 6। बच्चों ये मैंने पार्ट नंबर 6 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 लास्ट पार्ट है, थोड़ा लेंथी भी है, थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज भी करता है, इसको अच्छे से समझ लें। लेकिन काम सारे का सारा वही है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर। प्रोपोर्शन सेकंड वाली वैल्यू रिपीट करेंगे हम, ठीक है जी। उसी तरह से p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर आ गया, और रेशो उसके बाद अब देखिए यहां पर पी क्यू यूज हो रहा है, तो हम लेट कर लेंगे x, थर्ड प्रोपोर्शन की जगह पे क्या लेट करेंगे, x। उसी तरह से ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मीन का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सट्रीम का प्रोडक्ट। अब x के साथ मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस का क्यू क्यूब इक्वल टू, अब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर वालों का आपस में स्क्वायर पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वालों का आपस में स्क्वायर आ गया। तो अब यहां पर हमने करना क्या है, x इक्वल टू, पहले मैं ये वाली वैल्यू लिख लेता हूं जो ऑलरेडी उधर पड़ी हुई है। उधर ऑलरेडी p माइनस क्यू का होल स्क्वायर पड़ा हुआ है डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। अब जरा गौर से देखिए, ये पी क्यू प्लस क्यू क्यू इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैं लिखूंगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ठीक है जी। ये उधर मैंने क्या करवा दिया जी, मल्टीप्लाई, जो इधर डिवाइड हो रहा था वो उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहां पर हम करेंगे क्या, फार्मूलाज को ओपन कर देते हैं। ये मेरे पास है जी p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। फार्मूले मैंने ये सारे के सारे आप लोगों को लिख के दिए हुए हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। तो ये आप ए क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये इक्वल होता है ए प्लस बी मतलब p प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे देखते हैं जी क्या है, नीचे है जी पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, साथ में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पी माइनस क्यू साथ में पी प्लस का क्यू। अब जो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देते हैं। बेटा ये इसके ऊपर स्क्वायर है, ये सारी की सारी वैल्यू इसके स्क्वायर से कैंसिल हुई, मतलब ये 2 टाइम है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था, तो स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक टाइम अभी बच गई है। ये p प्लस क्यू से कैंसिल, और ये p माइनस क्यू भी इसके स्क्वायर से कैंसिल, क्योंकि ये 2 टाइम है ये 1 टाइम है, तो 1 टाइम कैंसिल 1 टाइम रिमेनिंग। तो यहां पर मेरे पास x की क्या वैल्यू बच गई, ऊपर देखते हैं। सबसे पहले ऊपर सिर्फ p माइनस क्यू पड़ा है, ऊपर बच गया जी p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, नीचे स्क्वायर कैंसिल हुआ इसका एक दफा भी, ये बाकी है, तो नीचे बच गया पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर। तो ये x की वैल्यू आ गई, तो ये मेरे बच्चों का आंसर है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड प्रोपोर्शन जिसमें हमने फाइंड करना था वो हमारा कंप्लीट हुआ, और अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है, एक्सरसाइज 3.3 का। वो कहता है फाइंड दी फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस। अब देखें नहीं, पहले प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड किया, 2 वैल्यूज गिवन थी, हमने सेकंड वैल्यू को रिपीट किया। अब यहां पर हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, जबकि 3 वैल्यूज गिवन है, तो यहां पर हमें किसी भी वैल्यू को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली लिखेंगे 5:8 प्रोपोर्शन 15:x, फोर्थ प्रोपोर्शन की जगह पे हमने, वहां पर हमने थर्ड फाइंड करना था, सेकंड वाली को रिपीट किया तो थर्ड की जगह पे x लेट किया। अब यहां पर हमने 3 वैल्यूज को लिख दिया और फोर्थ की जगह पे x लिख दिया। बाकी आगे काम सारे का सारा वही है कि मीन को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद एक्सट्रीम को करें, दोनों को इक्वल रख के फाइंड कर लें।
तो यहां से मैं करूंगा 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 15। तो मेरा बच्चा हमने तो x फाइंड करना है, तो x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 5। ये 5x के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया। 5 1 जार 5 3 जार, तो x इक्वल टू 8 3 जार 24। तो यहां से हमने फाइंड क्या कर लिया जी, फोर्थ प्रोपोर्शन x की वैल्यू 24, और ये मेरे बच्चों का आंसर है। सिमिलरली अब हम करेंगे जी ये सेकंड वाला पार्ट, इसको भी उसी तरह से 4x की पावर 4 रेशो 2x की पावर 3 प्रोपोर्शन 18x की पावर 5। अब देखें नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं था, x y z कुछ भी नहीं था, हमने x ऐड किया। अब यहां पर क्वेश्चन में ऑलरेडी x है, यहां पर जिसमें ऑलरेडी x होगा उसमें आप x नहीं लेट करेंगे, उसमें आप कोई और लेटर कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर p कर लिया। उसी तरह अब मीन का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सट्रीम का, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो p इंटू 4x की पावर 4 इक्वल टू, अब ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी 18 2 जार 36 आ गया, और ये x की पावर क्योंकि ये सेम बेसिस है मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 5 + 3 पावर आ गई जी 8। तो मुझे तो चाहिए p, तो ये 36 साथ में x की पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 साथ में x की पावर 4। अब p इक्वल टू 4 1 जार 4 9 जार, तो मेरे पास यहां पर आ गया 9 x की पावर, बेटे ये पावर 4 8 में से जब माइनस हो जाएगी तो पीछे क्या रह जाएगी 4, तो साथ में x की पावर 4, तो 9x की पावर 4 ये मेरे बच्चों का आंसर है। ये हमने फाइंड कर लिया जी फोर्थ प्रोपोर्शन। सिमिलरली यही काम अब हम इस पार्ट में भी करेंगे, ठीक है जी। अब इस पार्ट में हमने क्या करना है मेरा बच्चा, इस पार्ट में भी उसी तरह, ये मेरे पास आ गया 15 a की पावर 5 b की पावर 6 रेशो 10 a का क्यूब b की पावर 5 प्रोपोर्शन 21 a का क्यूब b का क्यूब। अब रेशो यहां पर देखेंगे, अब ए भी यूज हो रहा है तो मैं एक्स लेटर कर सकता हूं। तो मेरे बच्चों उसी तरह से मीन का प्रोडक्ट और साथ में एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पर मेरे पास 15 ए की पावर 5 बी की पावर 6, डॉट लगा लें या ब्रैकेट में लिख लें, बात मल्टीप्लीकेशन की ही है। 21 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 210, साथ में a का क्यूब है a का क्यूब है, तो a की टोटल पावर हो गई 6, b की पावर 3 है b की पावर 5 है, मल्टीप्लाई करने से b की पावर हो गई टोटल 8, क्योंकि बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है। मुझे तो चाहिए मेरा बच्चा यहां पर भी x, ठीक है जी। तो x के साथ अब मैं जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड करवा देता हूं। 210 a की पावर 6 b की पावर 8 डिवाइडेड बाय 15 साथ में a की पावर 5 और b की पावर 6, तो x इक्वल टू, अब यहां से अगर हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करें 15 के साथ, तो मेरे पास वैल्यू यहां पर जो बन रही है वो अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है जी, और अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कटिंग करूं 15 1 जार, तो ये 15 1 जार 15 1 आ गया, पीछे 21 में से 15 माइनस करो 6 और 0 60, तो 15 4 जार 60। अब यहां पर देख लें जी, पावर 5 जब 6 में से माइनस हो जाएगी तो a की पावर 1 रहेगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। यहां पर b की पावर क्या होगी बेटा, 8 ऊपर है नीचे 6 है, डिवाइड हो रही माइनस हो जाएंगी, बेसिस सेम हो डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो b की पावर 8 माइनस 6 मतलब क्या 2। तो यहां से मेरे बच्चों के पास आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 14ab का स्क्वायर। तो ये मेरे बच्चों का आंसर है। ये हम फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड कर रहे हैं। इसमें भी अब हम यही काम करेंगे, तो सॉल्व करके अगर मैं लिखूं तो ये बनेगा x का स्क्वायर, x का स्क्वायर ये है x, माइनस का 11x, ये पूरी a की वैल्यू है, प्लस का 24 रेशो x माइनस 3 प्रोपोर्शन 5x की पावर 4 माइनस का 40x क्यूब
रेशो, अब x ऑलरेडी यूज हो रहा है तो मैं यहां पर लेट क्या करूंगा p। उसी तरह से अब देखें ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस का 11x प्लस का 24 इक्वल टू x माइनस 3 साथ में 5x की पावर 4 माइनस का 40x का क्यूब, यहां पर 4 के साथ 0 भी है। तो ये मेरे पास आ गया p इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है जी, और साथ में 5x की पावर 4 माइनस का 40x का क्यूब और डिवाइडेड बाय p के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो रहा है, इसकी फैक्टराइजेशन भी करनी है तो यहाँ पे पहले फैक्टराइजेशन भी नीचे साथ में इसी स्टेप में कर देते हैं। तो ये आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये थोड़ा फीका सा हो गया, दूसरे मार्कर से करते हैं। ये आ गया मेरे बच्चों के पास, जब इसकी मैं फैक्टराइजेशन करूंगा इधर नीचे जाके, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3x प्लस का 24। तो मेरे बच्चों p इक्वल टू ऊपर x माइनस 3 एज इट इज, यहां इन दोनों में से 5 भी कॉमन आ रहा है, x का क्यूब भी कॉमन आ रहा है, इधर रह गया x साथ में माइनस का। अब यहां पर कॉमन आया, जब जो वैल्यू कॉमन आती है ना बेसिकली अंदर वाली वैल्यू से वो डिवाइड होती है, 5 1s are 5 और साथ में 3x कॉमन आगे एक रह गया तो 1x से मल्टीप्लाई हुआ तो x, 5 8s are 40, x क्यूब से कैंसल, तो ये अंदर रह गया x माइनस 8। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, यहां से मेरा बच्चा मैं कॉमन ले रहा हूं बेसिकली, अगर आप थोड़ा गौर से देखें x इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है जी, x कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास रह गया x माइनस 3 साथ में, अब यहां से माइनस x माइनस 8, x कॉमन आ गया, x माइनस 8 रह गया, यहां से माइनस का 3 कॉमन आ गया, आपको पता है बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, इसका x रह गया माइनस 3 8s are 24, ये 8 आ गया। अब ऊपर मेरे पास वैल्यू है x माइनस 3 साथ में x माइनस 8 साथ में 5x का क्यूब, मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यूज आपस में, तो 5x क्यूब स्टार्ट में लिख दें, एंड में लिख दें, दरमियान में लिख दें, डजंट मैटर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा जी, यहां पर नीचे बन गया x माइनस 8 साथ में x माइनस 3, और अब जरा गौर से देखें x माइनस 3 से कैंसिल, x माइनस 8 से कैंसिल, तो यहां से p की वैल्यू मेरे बच्चों के पास क्या आ गई, अकेली वैल्यू है, ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, 5x का क्यूब, तो ये मेरे बच्चों के पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 के जो हैं बेसिकली 4 पार्ट सॉल्व किए हैं मेरे भाई। अब इस क्वेश्चन के जो है लास्ट इस टोटल पार्ट है 6, तो 4 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं, 5 और 6 वाला हम इसके बाद अब सॉल्व करते हैं, तो वीडियो से जुड़े रहें, देखते रहें। तो अब मैं बढ़ता हूँ पार्ट नंबर 5 की तरफ। ये बच्चों ये पार्ट 5 मैंने लिख लिया, इसको भी उसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आएगा p क्यूब प्लस क्यूब रेशो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शन p स्क्वायर माइनस p क्यूब और प्लस का क्यू स्क्वायर और रेशो x, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये x इंटू आ गया p क्यूब प्लस का क्यू क्यूब, ठीक है जी, प्लस का क्यू क्यूब आ गया, तो इक्वल टू ये मेरे पास आ गया जी p स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है p स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस का क्यू स्क्वायर, हमें चाहिए x इक्वल टू, इन दोनों को पहले ओपन कर लें, p प्लस क्यू और ये p माइनस क्यू, ये साथ में एज इट इज p स्क्वायर माइनस का p क्यूब प्लस का क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये p क्यूब प्लस क्यू क्यूब, इधर आके डिवाइड हो रहा है, मैं ओपन कर रहा हूँ साथ ही, प्लस p प्लस क्यू आ गया साथ में, ये इधर डिवाइड हो रहा था ना फार्मूला, इधर मैंने इसको साथ में अभी से ओपन भी कर दिया, तो ये आ गया p प्लस क्यू साथ में p स्क्वायर माइनस का p क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर और ये x इक्वल टू p प्लस क्यू से क्या, ये सारी वैल्यू से गई, x इक्वल टू p माइनस क्यू, तो ये मेरे बच्चों का आ गया जी 4 प्रोपोर्शन। ये हमने पार्ट नंबर 5 कर लिया, अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। ये पार्ट नंबर 6 मैंने लिख लिया आपके सामने, अब इसको सॉल्व करते हैं।
अच्छा भाई ये मेरी बात सुने गौर से, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूले यूज हो रहे हैं बार बार, तो ये मैंने आपको लिख के दिए हुए हैं, बल्कि प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने बताए हुए हैं, चैप्टर 2 के और चैप्टर 1 के क्वेश्चंस में भी मैंने ये बताए हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं आते तो ये 9th के चैप्टर 4 के पहले पेज पे जो है ना स्टार्टिंग में ये सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। 9th में अगर आपने पढ़े हो तो आपको याद होगा, और अगर नहीं पढ़े तो जाके पढ़ लें, तो आपको ये फार्मूले आ जाएंगे। ठीक है जी। तो फिर भी मैं आपको जो है ना यहाँ पर एंड पे लिख के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इसको पहले उसी तरह से सॉल्व करते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है जी, नहीं ये रेशो नहीं, ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, ये एक ही वैल्यू है ये सारी। और साथ में है जी पी स्क्वायर प्लस का पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर रेशो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्रोपोर्शन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अब यहाँ पर पी क्यू यूज हो रहा है तो एक्स ऐड करेंगे, मीन का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सट्रीम का, तो एक्स मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, साथ में आ गया पी स्क्वायर प्लस पी क्यू और प्लस का क्यू स्क्वायर, और ये इक्वल टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। ठीक है जी, और पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। तो ये मेरे पास x इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर पहले फार्मूले लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस का बी स्क्र, और साथ में ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है, मैंने कहा मैं ही लिख देता हूँ बच्चों, आपने जाके कौन सा बुक खोलनी है, ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस का बी स्क्र, और ए स्क्र माइनस बी स्क्र आपको पता है इक्वल होता है ए माइनस बी और साथ में ए प्लस बी। लो जी फार्मूले भी लिख दिए, आपको इस तकलीफ से भी बचा लिया कि आप 9th की बुक खोलें। अब इनको पहले ओपन कर लेते हैं, इन दोनों को इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंगली। तो प्लस वाले को ओपन करेंगे तो इसका मतलब ये वाला ओपन हो रहा है। ठीक है जी, तो p प्लस क्यू साथ में आ गया जी पी स्क्र माइनस का पी क्यू प्लस का क्यू स्क्र। अब माइनस वाले को ओपन कर रहा हूं, p माइनस क्यू साथ में आ गया पी स्क्र प्लस का पी क्यू प्लस क्यू स्क्र। देखें जी मैंने इनके अकॉर्डिंगली फार्मूलाज को कर दिया ओपन, डिवाइडेड बाय, अब नीचे ये आ रहा है जी, ये x के साथ जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं वो इनके साथ क्या होंगी, डिवाइड। ये मैंने ओपन कर दिया है, अब इनके साथ डिवाइड कर देते हैं। तो ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र, पी माइनस क्यू साथ में p प्लस क्यू, ये भी इसको भी मैंने ओपन करके डिवाइड कर दिया, ये एज इट इज आ जाएगा पी स्क्र प्लस का पी क्यू प्लस का क्यू स्क्र। तो अभी फार्मूले ओपन हो गया, आप देखते हैं कैंसिल क्या होता है, p प्लस क्यू से गया, p माइनस क्यू से गया, ये सारे की सारी वैल्यू इस पूरी की पूरी वैल्यू से गई, हमारे पास x की वैल्यू बच क्या गई, पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस का क्यू स्क्र। लो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया नहीं मेरे बच्चों। बस अगर फार्मूले आपने ये पहले याद कर लिए तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारे लिए मसला ही कोई नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया आपको एक्सरसाइज 3.3 का। तो अब तक के लिए मेरा बेटा इजाजत है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।